नमस्कार दोस्तों, योगी एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रीट भर्ती 2020 के विषय में और किस प्रकार से हम इसकी तैयारी करें। तो फ्रेंड्स, मेनली बात यह है कि रीट 2020 जो भर्ती है, जब भी नोटिफिकेशन जारी होंगे, जब भी विज्ञप्ति आएगी, तो उसके बाद काफ़ी कम समय हमको मिलेगा तैयारी के लिए। तो हमको अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट रखनी चाहिए, यानी 3 से 4 महीने की तैयारी काफ़ी होती है। अगर तैयारी करने वाले के लिए तो बहुत होती है, लेकिन अगर हम केवल इस टाइम को वैसे ही वेस्ट कर देते हैं तो ये जो तैयारी है ये हमारे लिए काफ़ी नहीं होगी, बहुत कम तैयारी का टाइम हमें मिलेगा। तो फ्रेंड्स, बात करता हूँ मैं आज यहाँ पर, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि संस्कृत सब्जेक्ट से मैं हूँ और संस्कृत रीट में किस प्रकार से आती है, किस प्रकार से हमें तैयारी करनी चाहिए, उस विषय में इस वीडियो में मैं बात करूँगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब भी हम रीट का फॉर्म लगाएंगे तो उसमें हमको 2 लैंग्वेजेस सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, 2 लैंग्वेज हमको लेनी होगी। तो अधिकांश जो स्टूडेंट हैं लगभग फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में हिंदी को सेलेक्ट करते हैं, जो भी करना भी चाहिए। लेकिन जब द्वितीय भाषा की बात आती है कि दूसरी भाषा कौन सी हम सेलेक्ट करें, तो वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पर संस्कृत भाषा को सिलेक्ट करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश या अदर लैंग्वेज जो हैं उनको सिलेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे तो ये आपकी इच्छा है कि आप क्या सिलेक्ट करें, लेकिन जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, जहाँ तक मेरा मानना है कि द्वितीय भाषा के रूप में आपको हमेशा ही संस्कृत को सिलेक्ट करना चाहिए। अब ऐसा क्यों फ्रेंड्स? तो इसके लिए मैं बता दूं कि आप जिस प्रकार से फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी की तैयारी कर रहे हो, उससे काफी मिलता जुलता सिलेबस है संस्कृत का। तो संस्कृत की तैयारी हमको किस प्रकार से करनी चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट लैंग्वेज में आपने सेलेक्ट कर लिया है मान लो हिंदी को, तो सेकंड लैंग्वेज में आपको संस्कृत को ही सेलेक्ट करना चाहिए। और यदि आपके पास इंग्लिश है, यानी आपकी सब्जेक्ट इंग्लिश रही है, तो आप इंग्लिश को सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको संस्कृत सेलेक्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि दोनों लैंग्वेज जो हैं वो रीट में 30-30 अंक की आएंगी। तो यहाँ पर जो संस्कृत भाषा है, रीट लेवल सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो रीट लेवल सेकंड में भाषा द्वितीय आप लेते हो या भाषा प्रथम संस्कृत में लेते हो, तो दोनों में ही ये 30 अंक की आएगी। तो भाषा द्वितीय जो है संस्कृत 30 अंक की आएगी, हिंदी भी 30 अंक की आएगी। तो वो किस प्रकार से डिवाइड है वो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, आपके जो ये 30 नंबर हैं ये 6 यूनिटों में बटे हुए हैं, 6 यूनिट हैं टोटल। तो और एक बात और फ्रेंड्स कि सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। जो लास्ट ईयर सिलेबस रहा था वही सिलेबस यहाँ पर रीट का रहेगा। तो इसमें आप निश्चिंत रहिए। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सिलेबस चेंज होगा तो हम बाद में तैयारी करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं होगी। और थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो वहाँ पर आपको जीके में वो चीज़ देखने को मिलेगी, राजस्थान का पार्ट अगर बढ़ाया जाता है तो। लेकिन संस्कृत जो है उसमें कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, हिंदी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, और साइकोलॉजी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि जो 30 अंक हैं वो 6 यूनिटों में बटे हुए हैं, प्रत्येक यूनिट 5-5 अंकों की है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इनमें बात यह आती है कि इसमें जो व्याकरण वाला जो पोर्शन है, व्याकरण जो है वो 15 अंक की है, और बाकी 15 अंक जो हैं वो शिक्षण विधियां, भाषा कौशल मूल्यांकन से संबंधित हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहली जो यूनिट है आपके गद्यांश। संस्कृत की जो पहली यूनिट है गद्यांश है। एक गद्यांश आएगा जो एपटिक गद्यांश होगा। उस गद्यांश में से आपको किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे तो वो देखिए आप, उसमें आपके जो सिलेबस में दिए हुए हैं शब्द रूप, धातु रूप, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लकार, सर्वनाम, विशेष्य विशेषण, लिंग और अव्यय। तो इस प्रकार से ये सभी जो टॉपिक हैं वो गद्यांश से पूछे जाएंगे। तो यानी ये सभी नहीं आएंगे, इनमें से कुछ जो हैं 5
क्वेश्चन आएंगे गद्यांश के, एक प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से 5 क्वेश्चन आएंगे और आप देख सकते हैं कि अधिकांशतः जो चांस है वैसे तो कहीं से भी आ सकते हैं, तो सब ग्रुप से एक प्रश्न उठाकर दे दिया जाता है और यहाँ से कारकों से भी 100% एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। आगे हम बात करें तो संधि और समास, इनमें से भी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है और धातु रूप से भी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। वैसे तो पूछने को कहीं से भी पूछ सकते हैं, तो फिलहाल मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि ये जो टॉपिक हैं वो गद्यांश में से पूछे जाएंगे। अब किस प्रकार से इसकी तैयारी करनी है उसको मैं अभी बाद में बात करूंगा। अगली जो यूनिट है दूसरी, पद्यांश। पद्यांश में से जो पूछे जाते हैं, पद्यांश का मतलब है फ्रेंड्स श्लोक, यानी एक श्लोक दिया जाएगा और उसमें से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक होंगे। तो उनमें आप देख सकते हैं संधि, समास, कारक, प्रत्यय, छंद, लकार, विशेषण, विशेष्य इत्यादि जो ये टॉपिक हैं ये पूछे जाएंगे पद्यांश से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये संधि है, समास है, कारक है, विशेषण, विशेष्य हैं, ये जो टॉपिक हैं ये हमको गद्यांश में भी पढ़ने हैं। तो यानी हमको ये जो टॉपिक हैं इनकी किस तरह से तैयारी करनी है कि चाहे गद्यांश आए या पद्यांश, हम दोनों में इसको आसानी से सॉल्व कर सकें। संस्कृत अनुवाद तीसरी यूनिट होगी, जिसमें संस्कृत अनुवाद पूछा जाएगा, यानी आपको हिंदी से संस्कृत बनवाई जा सकती है या संस्कृत से हिंदी का ट्रांसलेशन करवाया जा सकता है। आगे है उच्चारण स्थान, यानी किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। वाच्य परिवर्तन करवाया जाएगा, अशुद्धि संशोधन करवाया जाएगा, अशुद्ध वाक्य देकर उसको शुद्ध करवाया जा सकता है, और संस्कृत की सूक्ति है इससे भी रिलेटिव प्रश्न पूछा जाएगा। अगली जो यूनिट है फ्रेंड्स, चौथी यूनिट जो है, 3 यूनिट तो गई व्याकरण की, और अगली जो 3 यूनिट है वो आप देख सकते हैं जिनमें आपकी संस्कृत शिक्षण विधियां चौथी यूनिट में आएगी। जो संस्कृत शिक्षण विधियां हैं, संस्कृत शिक्षण के सिद्धांत, संस्कृत शिक्षण अभिरुचि, इनके प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। 5वीं जो यूनिट है उसमें से संस्कृत भाषा कौशल से संबंधित बहुत सारे जो प्रश्न हैं, बहुत सारे मतलब 5 प्रश्न जो हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं। और लास्ट जो यूनिट है उसमें मूल्यांकन से संबंधित जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो आपका सिलेबस है और आपके पास सिलेबस होना भी चाहिए, और फ्रेंड्स सिलेबस आपके पास होना काफी अनिवार्य है। सिलेबस को आप इस तरह से आपके जो स्टडी रूम है उसमें चिपका कर रखें, जिससे कि वो आपके नजरों के सामने रहे और आप उसी के हिसाब से तैयारी करें। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये सारे टॉपिक हैं यूट्यूब पर आपको बहुत सारे चैनलों पर पढ़ाए जा रहे हैं और वहां पर बहुत डिटेल में आपको पढ़ाए भी जा रहे हैं, लेकिन आप कमेंट करोगे तो मैं आपको कंप्लीट रीड की जो संस्कृत है वो आपके इस चैनल पर लेकर आऊंगा, और बहुत ही आसान शब्दों में। क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं उनके पास संस्कृत रही नहीं है, वो संस्कृत से उनका कोई ताल्लुक रहा ही नहीं है। 10th के बाद उन्होंने संस्कृत को छोड़ दिया है, फिर भी सेकंड लैंग्वेज तो उन्होंने संस्कृत भर दिया है। तो अब उसको क्या करना है कि संस्कृत की तैयारी करनी है, लेकिन उसको किस तरह से तैयारी करनी है, क्योंकि जिनके पास संस्कृत रही है उनको तो ज्यादा इसमें परेशानी आती नहीं है, लेकिन नए जो स्टूडेंट हैं उनको काफी परेशानियां आती हैं। तो फ्रेंड्स इस पे डिटेलिंग वीडियो जो है वो तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, लेकिन ट्रिक्स किस प्रकार ट्रिक्स से इसको बहुत आसानी से शॉर्ट किया जा सकता है सिलेबस को। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यदि संस्कृत की व्याकरण आपने तैयार कर ली और संस्कृत के जो ये शिक्षण विधियां तैयार कर ली, कुल मिलाकर के संस्कृत का जो सिलेबस है वो आप तैयार कर लेते हैं, तो मान के चलिएगा फ्रेंड्स कि 10 से 15 क्वेश्चन हिंदी के भी आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। जी हाँ फ्रेंड्स, हिंदी भी बिल्कुल संस्कृत के समान ही है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, बाकी आप अगर संस्कृत को जानते हैं, संस्कृत को समझ गए, तो हिंदी को करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हर टॉपिक को बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, लेकिन इसके लिए आपके सपोर्ट की काफी आवश्यकता है। आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। और ये सभी टॉपिक्स किस प्रकार से बिल्कुल आसान शब्दों में, फ्रेंड्स बहुत डिटेलिंग में नहीं, डिटेलिंग में बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे, और डिटेलिंग में आप कहोगे तो मैं डिटेलिंग में भी इनको सबको पढ़ा दूंगा। तो आप सबकी डिमांड थी कि लाइव आके पढ़ाएं, तो मैं आपके लिए लाइव आकर पढ़ाने का जो प्रयास किया है। तो आप फ्रेंड्स आपको करना क्या है कि यदि आप चाहते हैं कि मैं इन पर वीडियो डालूं तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और मैं आप ये सभी जो टॉपिक हैं इनको बहुत आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा। और जो शिक्षण विधियां हैं, जो नीचे की जो 3 यूनिट हैं
उनको भी बहुत ही आसान ट्रिक्सों के साथ, जो कि आप बहुत ही शॉर्ट तरीके से सीख जाओगे। तो ये सभी कुछ आपको इस चैनल पर मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। और फ्रेंड्स, मिलता हूं आपको एक नई वीडियो के साथ, रीट की तैयारियों के साथ। और यदि आप कमेंट करते हो तो जीके के जो शॉर्ट ट्रिक्स में सारे जो वीडियो हैं वो भी मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ऐसे ही शानदार अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।